यादव है जो कि पूर्णिया का बेटा, कोसी का बेटा, सीमांचल का है, वो आएगा। और अब की बार आप देख लीजिएगा कि विकास कैसे पूर्णिया में होता है। एक दिन मूर्ख बनने के लिए अप्रैल फूल और 5 साल मूर्ख बनने के लिए कमल फूल। कौन कर सकते? विकास सीमांचल का सबसे मजबूत नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ही कर सकते हैं। संविधान को बदल करके जो नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं देश में, हम लोग उसके लिए जो है उनको रोकने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे हैं। दिल्ली वाले ना किसी के हैं, ना पटना वाले किसी के हैं, ठीक है। अगर सीमांचल में कोई चाहिए तो सीमांचल और कोसी का बेटा चाहिए। हम लोग एनडीए प्रत्याशी को हम लोग वोट देने जा रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी श्री संतोष कुशवाहा जी को मत देंगे। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से पूर्णिया में जो विकास हुआ और उनके यानी सहयोग से, यानी उनके संसद कार्य में जो यानी कार्यकाल में जो काम हुआ है, उस लेके हम लोग वोट देने जा रहे हैं उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं अंकित कुमार झा। जैसे जैसे चुनाव तारीख नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही पूर्णिया में चुनावी टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय युवा वोटर्स हैं। आइए जानते हैं इनका वोट क्या इस बार क्या मायने रहेगा आपका, किधर देखिए, रहेगा? हम लोग पूर्णिया में इस बार फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। पूर्णिया जिला में, ऐसे तो गांव में करते थे, इस बार पूर्णिया जिला में वोट करेंगे। और हमको बहुत गर्व है कि इस बार वोटिंग हम करेंगे। और वोटिंग के मतलब, हमारा कहने का मतलब है, एक दिन मूर्ख बनने के लिए अप्रैल फूल और 5 साल मूर्ख बनने के लिए कमल फूल। और इस बार हम लोग मूर्ख 5 साल नहीं बनेंगे, एक दिन ही मूर्ख बनेंगे, जो कि हम एक दिन बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन वोट उस आदमी को देंगे जो आदमी हमको रोजगार देगा, जो आदमी हमारे लिए खड़ा रहेगा, जो आदमी हमारे रोजी रोटी के बारे में सोचेगा, युवा के बारे में सोचेगा, छात्र के बारे में सोचेगा। और वो आदमी को वोटिंग करने का काम करेंगे। ना हम 5 साल ना मूर्ख बनेंगे और ना बनने देंगे। युवा है हम लोग, युवा का दर्द युवा ही समझ सकता है। ना कि यहाँ पे जो पार्टी पॉलिटिक्स जो हो रहा है आज के डेट में, मंदिर के नाम, मस्जिद के नाम, जात के नाम, धर्म के नाम, ऊंच नीच, गरीब, फलना चिलना, ये सब चीज से हमको उठ के राजनीतिक, जात धर्म से उठ के राजनीति करना है। और राजनीतिक में भी उस आदमी को वोट करना है जो हमारे लिए रोजगार मांगने के लिए सदन में और भवन में, सड़क पे, हर जगह मांग करने का जो ताकत रखता है, वो है युवा। और उससे मांग करेंगे और उसी को वोट देने का काम करेंगे। आप युवा हैं और युवा होने के नाते आपका वोट किधर इस बार रहेगा? मेरा वोट विकास की ओर, अमन चैन की ओर, शांति की ओर, रोजगार की ओर और देश हित का जो है उसके ओर मेरा वोट होगा। और आप जान लीजिए कि पूर्णिया से जो हम लोग का मतलब यानी युवा का है, हम लोगों का जो चाहत है, हम लोग एनडीए प्रत्याशी को हम लोग वोट देने जा रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी श्री संतोष कुशवाहा जी को मत देंगे, क्योंकि उन्होंने जो 10 साल में विकास किया, जो पूर्णिया के लिए उपलब्धि है, उनके द्वारा किया गया काम है, उनको हम गिना, अगर बोलिएगा तो गिना भी सकते हैं। जैसे कि देखिए, विश्वविद्यालय है, 10 साल के अंदर में विश्वविद्यालय का भी निर्माण हुआ है, मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ है, ये कृषि महाविद्यालय का निर्माण है, पासपोर्ट कॉलेज का शाखा है, क्षेत्रीय कार्यालय का शाखा है। पटना के बाद आपके सामने, पटना के बाद पूर्णिया के अंदर में यानी 6 लाइन रोड का निर्माण और अमन चैन, सबसे बड़ा शांति लोगों को, वो यहाँ पे कायम है। 3 उम्मीदवार हैं जी। एक पप्पू यादव जी हैं और एक बीमा भारती जी हैं और संतोष कुशवाहा जी हैं। तीनों में से आप क्यों संतोष कुशवाहा पर विश्वास जता रहे हैं? देखिए, संतोष कुशवाहा जी को विश्वास इसलिए जता रहे हैं क्योंकि उनका नाम का यानी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से पूर्णिया में जो विकास हुआ और उनके यानी सहयोग से, यानी उनके संसद कार्य में जो यानी कार्यकाल में जो काम हुआ है, उस लेके हम लोग वोट देने जा रहे हैं उसको। 10 साल में जो उन्होंने काम किया है, उनके बेसिस पे हम लोग उनको वोट देने जा रहे हैं। अमन चैन का जो खुशी है, उनके लिए वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं, आपका वोट किधर रहेगा इस बार? देखिए, अभी की लड़ाई जो है, सबसे बड़ी ये लड़ाई है कि जो संविधान को बदलने की बात कही जा रही है, आप लोग भी कई शॉर्ट्स देख रहे होंगे, कभी बीजेपी नेता सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि संविधान को बदला जाए। भाई, संविधान को कैसे बदल सकते हैं? उस संविधान को बदल करके जो नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं देश में, हम लोग उसके लिए जो है उनको रोकने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे हैं। बाकी विकास की बात करते हैं। आज जब आप पूर्णिया से सहरसा के लिए जाइएगा, उस रूट में आप जाइएगा, आपको पता चल जाएगा हर मिनट पे जो कितना विकास हुआ है। क्या लगता है, विकास नहीं हुआ है पूर्णिया में? देखिए, ये हमें नहीं लगता है, ये पूर्णिया के जनता को पता है कि कितना विकास। सांसद क्या है, मतलब जो यहाँ का मुख्य मुद्दा है, उनको लोकतंत्र के सबसे बड़ी पटल पर अपनी बातों को रखे।
आप दिखा दीजिए कितने बातों को सांसद जी ने रखा। एक एयरपोर्ट के लिए इतनी लड़ाई लड़ी गई युवाओं के द्वारा, इतना बार ये किया गया, लेकिन सही तरह से उनको वहां पे विजुअलाइज नहीं किया गया सांसद जी के द्वारा। तो हम लोगों का है कि पहली बार जो है एक पूर्णिया का अति पिछड़ा को जगह मिला है, तो हम लोग चाहेंगे कि वैसे लोगों को सांसद में जाए, ताकि पिछड़ों की, दलित की, शोषित की जो आवाज दब चुकी है उनको फिर से एक मौका मिले। हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि क्या इस बार किसके तरफ आपका झुकाव रहेगा युवा होने के नाते। देखिए, साफ तौर पर जान लीजिए, ये दिल्ली वाले ना किसी के हैं, ना पटना वाले किसी के हैं, ठीक है। अगर सीमांचल में कोई चाहिए तो सीमांचल और कोसी का बेटा चाहिए। सर्वप्रथम आपको हम कह देना चाहते हैं कि यहाँ जो है कई साल कई मुख्यमंत्री रहे, कोई सांसद रहे, आप सबको उठा के आप देख लीजिए, क्या कोसी सीमांचल का विकास हुआ? क्या पूर्णिया का विकास हुआ? कितना उद्योग लगी? जो छात्र पढ़ लिख के अपना डिग्री लेके रोड पे घूम रहा है, उसके लिए क्या किए ये लोग? आप कहते हैं कि कोई कहा कि हम विश्वविद्यालय लाने का काम किया। विश्वविद्यालय, अरे भैया विश्वविद्यालय यहाँ का छात्र यूनिट लड़ा, मुख्यमंत्री के पास जाके आवेदन सौंपा, छात्र लड़ा, तब विश्वविद्यालय आया और कहता है कि हम विश्वविद्यालय लाए हैं। नहीं हुई है पूर्णिया में। देखिए, यहाँ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ विकास किसकी हुई? विकास हुआ है दलालों की, विकास हुआ है, विकास भूमाफिया का विकास हुआ है, विकास शराब तस्करों का विकास हुआ है, विकास आप जो ब्लॉक में जो है ना दलाल का विकास हुआ है। और हम एक चीज कहना चाहते हैं, इन सभी चीजों का एक आदमी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आएगा तो वो पप्पू यादव है, जो कि पूर्णिया का बेटा, कोसी का बेटा, सीमांचल का है, वो आएगा। और अब की बार आप देख लीजिएगा कि विकास कैसे पूर्णिया में होता है। पूर्णिया की जनता, एक एक जनता जानती है भैया, विकास परिवर्तन चाहिए। त्राहिमाम है यहाँ की जनता इन लोगों से, इन सभी जो जुमलेबाजी वाले लोग हैं उनसे त्राहिमाम है। अभी तो ये गिनारे वो, अरे भैया सब चीज देखते हैं, सबको पता है। क्या लगता है विकास हुआ है पूर्णिया में? विकास के नाम पे वोट होना चाहिए। विकास तो नहीं है हुआ है, तो कहने लायक बात है ये नहीं है। विकास तो 0 पॉइंट आउट है। जिस तरह विकास का मतलब ये है कि आप जितना होना चाहिए उतना तो होगा ही। थोड़ा बहुत अगर रोड टूटा हुआ है तो उसको बनाएगा, उसको ही सिर्फ विकास नहीं कहा जाए। विकास के लिए बहुत कुछ जरूरी है। क्या कौन विकास फिर कर सकते हैं? विकास कौन कर सकते हैं? विकास सीमांचल का सबसे मजबूत नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ही कर सकते हैं। अच्छा, क्या युवा होने के नाते आप क्या सोच है, किधर कौन रहना चाहिए इस बार? रहना तो चाहिए, देखिए, राष्ट्रीय पार्टी ही, ठीक है, क्योंकि विकास अगर कोई करेगी तो राष्ट्रीय लेवल से ही होगा एमपी के लिए, ठीक है। तो इसलिए एनडीए का ही चुनाव बेहतर मोदी जी ठीक हैं। ठीक है। यहाँ पूर्णिया के लिए कौन ठीक रहेगा? देखिए, तीन कैंडिडेट हैं आपके पास। देखिए, पूर्णिया के लिए तो देखिए, अभी आपको हम बोले हैं कि क्षेत्रीय पार्टी जी कभी भी विकास राष्ट्रीय पार्टी के लेवल पे नहीं कर सकता है, ठीक है। जब तक संतोष कुशवाहा जी मोदी जी के साथ रहे हैं तो विकास हुआ है। मगर बिहार की जो है, भाई साहब, आपका वोट किधर रहेगा इस बार? मेरा वोट तो जो बीते 10 सालों में देश में विकास किया और जो पूर्णिया में विकास किया उसी के साथ रहेगा। ऐसे पहले कभी विकास हुई थी पूर्णिया में या नहीं? इससे पहले अभी बीते 10 सालों में जिस स्तर पे विकास पहुंचा है पूर्णिया में, इस स्तर पे तो विकास पहले कभी नहीं हुआ था। जो पिछले सांसद थे उनका काम अगर तुलना करेंगे तो जो अभी 10 सालों में काम हुआ इसकी अपेक्षा बहुत कम हुआ है। अच्छा, आप हैं और युवा हैं, क्या सोच है इस बार? हमारी विजुअलाइजेशन के लिए आया है। क्या तो विकास मुद्दा हावी रहेगा? मेरी ये है कि पूर्णिया के जो विकास हुई है, ये नगर विकास में थोड़ी प्रॉब्लम है और जो सरकारें चुनी जा रही है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि कॉलेजियम प्रणाली को ख़त्म किया जाए। सबसे पहले जो जज बनता है, जज का बेटा ही जज बन रहा है। तो इस पर है कि लोकतंत्र को फ्रीडम बनाने के लिए क्या 0 टॉलरेंस की नीति लाई जाए। 0 टॉलरेंस की नीति का मीनिंग होता है कि झोला छाप भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने लोग अब इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसे ला रहे हैं, अच्छा मंदिर मस्जिद से क्या पैसे, विकास होना चाहिए कि नहीं? विकास के मुद्दा पे वोट करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ ना, विकास के मुद्दा पर ही जा रहा हूँ कि जब तक मंदिर मस्जिद की लड़ाई से ऊपर उठकर और लोग स्वतंत्र होकर, इंडिपेंडेंट होकर वो अपना वोट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रल प्रोसेस क्लियर नहीं होगा। इसीलिए प्रतिनिधित्व में सबसे पहले युवा की भागीदारी और जनता की भागीदारी तभी होगी जब वह फ्रीडम होगी, अपना वोट को मतदान कर पाएगा, और ये आवश्यकता है। पूर्णिया के युवाओं का आम साफ तौर पर यह कहना था कि इस बार ना जाति ना धर्म देखकर वोट करेंगे, इस बार सीधे विकास के नाम पर वोट करेंगे। पूर्णिया से अंकित कुमार झा की एक रिपोर्ट।